Hey guys, welcome back to my YouTube channel Hospitality Bus and I hope you are doing really well. So guys, मैंने अपने Instagram पर एक पोल डाला था जिसमें मैंने पूछा था कि आपको क्रूज शिप की जॉब चाहिए या हाउसकीपिंग की जॉब, मतलब इनमें से आपको किसके ऊपर वीडियो चाहिए। So guys, अगर देखा जाए तो क्रूज वाली जो है वीडियो है उससे ज्यादा मतलब पोल में वोट करा गया था। वही वीडियो आज मैं लेके आया हूँ। मुझे इंस्टाग्राम पर मेरे जो पर्सनल चैट है वहां पर बहुत लोगों ने बोला कि सर आप क्रूज के ऊपर वीडियो बनाओ, आप क्रूज के ऊपर वीडियो बनाओ। उन लोगों को सैलरी जाननी थी, उन लोगों को जानना था कि काम क्या करना होता है क्रूज में, करियर क्या होता है क्रूज में, प्लस उन लोगों को ये लग रहा था कि मतलब कौन कौन से सेक्शंस होते हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं। सो गाइस, ये जो चीज है ये लोग मुझसे बहुत ज्यादा पूछ रहे थे एंड नॉट जस्ट वो लोग जो अभी 12th में है, जो लोग अभी होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं वो लोग भी मुझसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कर रहे हैं कि आप क्रूज जॉब के ऊपर वीडियो बनाओ। सो गाइस, उसी के ऊपर आज की वीडियो लेके आया हूँ एंड आई एम रियली सॉरी अगर वीडियो लेंथी हो जाएगी तो, क्योंकि आज की वीडियो में भी ऐसा हो सकता है कि मेरे चैनल की सबसे ज्यादा लेंथी वीडियो हो। अभी तक फ्रंट ऑफिस की वीडियो जो थी वो 16 मिनट की सबसे ज्यादा लेंथी वीडियो थी मेरे चैनल की। चलो यार, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं आपको बता दूं कि इसमें मैं किन 3 पॉइंट्स के ऊपर फोकस करने वाला हूं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वर्क इन क्रूज, यानी कि क्रूज में क्या काम करना होता है, क्रूज होती क्या है, सो कौन कौन से सेक्शंस होते हैं उसमें, वो हम देखेंगे। एंड गाइस, सेकंड पॉइंट हमारा है करियर, यानी कि क्रूज की जो जॉब होती है उसका करियर क्या होता है, फ्यूचर क्या है उस जॉब का, एलिजिबिलिटी क्या होती है, उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। एंड नंबर 3 जो है वो हमारा, आप लोगों को पता ही होगा कि ये पॉइंट मैं कैसे इग्नोर कर सकता हूँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे वीडियो का, सैलरी। मतलब इस क्रूज जॉब में इतनी ज्यादा सैलरी मिलती है, आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। तो सैलरी के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। कितने लोग हो सकते हैं यहाँ पे सिर्फ सैलरी के लिए आए हो। अगर आप लोगों को सैलरी जाननी है तो आप स्किप करके एंड में जा सकते हैं। आप लोग करियर मत देखिए, आप लोग एलिजिबिलिटी मत देखिए, आप लोग स्किप करके लास्ट में जा सकते हैं। बट मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग देखें कि काम क्या करना होता है, सेक्शंस क्या होते हैं और करियर क्या है, तभी आप सैलरी पे जाए। अदरवाइज आप लोगों को देखना है तो सैलरी लास्ट में है, आप लोग स्किप करके सैलरी देख सकते हैं। देरी न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्रूज होता क्या है। सो क्रूज के लिए अगर मैं एक अनदर नेम मैं देना चाहूंगा, सो क्रूज इज लाइक फ्लोटिंग होटल, यानी कि एक ऐसा होटल जो कि फ्लोट करता हो। सो क्रूज की जो लाइफ होती है और जो होटल की लाइफ होती है वो सिमिलर होती है बट बहुत ज्यादा डिफरेंट भी होती है। सो गाइस, वाटर बॉडीज जो होती हैं उनके ऊपर जो होटल होता है उसे हम बोलते हैं क्रूज। सो गाइस, क्रूज जो है ये भी कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये पुराना कॉन्सेप्ट है। टाइटैनिक मूवी सभी ने देखी होगी। ओके, तो अभी मैं आप लोगों को नेम पढ़ के बताता हूँ, मैं आप लोगों को सेक्शंस बताता हूँ कि क्रूज में सेक्शंस कौन कौन से होते हैं। गाइस, होटल जो होता है, क्रूज जो होता है, उसकी हायरार्की बिल्कुल अलग होती है, बिल्कुल अलग अलग लोग होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि जो होटल है वही सेम डिपार्टमेंट वहां पे होंगे, अलग अलग तरीके के भी डिपार्टमेंट होते हैं क्रूज में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे जो ऊपर की पोस्ट होती है वो होती है क्रूज डायरेक्टर। सो क्रूज में क्रूज डायरेक्टर जो होती है वो सबसे ऊपर की पोस्ट होती है। क्रूज कैप्टन भी बोलते हैं कभी कहीं। सो क्रूज कैप्टन भी होता है किस जगह क्रूज डायरेक्टर नहीं होता। तो सबसे ऊपर की जो पोस्ट होती है वो होती है क्रूज डायरेक्टर। सैलरी में बताता हूँ, तो क्रूज डायरेक्टर विल मेक श्योर कि सारा का सारा काम जो है वो सही से हो रहा है, सारे जो ऑपरेशंस हैं वो सही से हो रहे हैं कि नहीं। इसके अलावा बात करें सेक्शंस की, सो डिस्क एंड जॉकी, यानी कि डिस्क वगैरह जो होते हैं, डिस्को जो होते हैं क्रूज पर वो भी होते हैं, उसका अलग से सेक्शन होता है, उसके लिए अलग से एम्प्लॉय होते हैं। होस्ट एंड होस्टेस, अब ये जो होस्ट एंड होस्टेस है ये F&B में भी होती है, फ्रंट ऑफिस में भी होती है, ठीक है। वाटर स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर, यानी कि एक ऐसा बंदा जो कि वाटर के जो भी स्पोर्ट्स कराते हैं क्रूज में, जो बंदे जाते हैं तो उसके अलावा पानी में भी उनके बहुत तरीके के स्पोर्ट्स होते हैं। सो वो सारे के सारे स्पोर्ट्स का जो भी कोऑर्डिनेशन होता है वो वाटर स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर करवाता है। हेयर स्टाइल एंड स्पा, बाल कटवाना है किसी को, स्पा करवाने हैं। अब क्रूज पे लोग लंबे टाइम के लिए जाते हैं। सो ऐसे में क्या होता है कि उनकी नीड्स जो होती हैं, एक वो बेसिक जो नीड्स होती है ना, वो भी वहां पर निकल के आती हैं। सो हेयर स्टाइल वाले बंदे भी वहां पर होते हैं, स्पा वाले बंदे भी वहां पर होते हैं, ये सारा काम करने के लिए। कसिनो वहां पर होते हैं, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए कसिनो रखा होता है। उसके बाद बात करें तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, ये अलग होते हैं। F&B की अगर बात करें तो बारटेंडिंग का अलग होगा, होस्टेस F&B में भी होंगे, मोस्टली F&B में ही होता है, फ्रंट ऑफिस के तो बहुत कम होते हैं। F&B में वेटर जो है F&B का, वो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक पार्ट आता है। सबसे ज्यादा जो एम्प्लॉयज होते हैं आई थिंक वो वेटर ही होते हैं यहाँ पे फ्रंट इसके F&B के। सो F&B के वेटर्स जो होते हैं वो बहुत एक इंपॉर्टेंट जो है एम्प्लॉय की कैटेगरी है क्रूज में। बाकी उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट कुछ होते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग के बंदे अलग होंगे, फ्रंट ऑफिस जो होता है बहुत ही कम होता है, वो भी अलग ही होता है फ्रंट ऑफिस। ओके, रिजर्वेशन एजेंट्स होते हैं वो वहां पर अलग होते हैं। हाउसकीपिंग की बात करें तो बेडरूम का स्टीवर्ड जो होगा वो अलग होगा, स्टीवर्ड के जो कैप्टन होंगे वो अलग होंगे, सुपरवाइजर जो होते हैं वो अलग होते हैं। सो पोस्ट होती है अलग अलग, बट होटल से हायरार्की डिफरेंट ही होती है।
किचन की बात करें तो सीडीपी वहां पर वही होता है, सीडीपी कॉमी एक किचन ही मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि बहुत हद तक सेम होता है। सो वही सीडीपी, वही कॉमी, एक्सी, वही सूशेफ, वो सब वहां पर भी आपको मिलेंगी, वही पोस्ट आपको मिलेंगी क्रूज शिप में। अब गाइस बात कर लेते हैं मैनेजरियल पोस्ट की कि कौन कौन से और अलग मैनेजर्स होते हैं। क्रूज डायरेक्टर मैं आपको बता चुका हूं, उसके अलावा सिक्योरिटी का जो एक होगा मैनेजर वो अलग होगा, सिक्योरिटी मैनेजर। इंजीनियरिंग का मैनेजर अलग होगा। सेल्स एंड मार्केटिंग का जो टॉप पोस्ट का मैनेजर है वो अलग होगा। अब आता है सबसे मेन मैनेजर, यानी कि क्रूज डायरेक्टर भी एक ही बंदा हो सकता है वही बंदा ये चीज भी हो, हॉस्पिटैलिटी मैनेजर। तो हॉस्पिटैलिटी मैनेजर एक टर्म यूज करी जाती है, वहां के मैनेजर को बोला जाता है जो फ्रंट ऑफिस, F&B, हाउस कीपिंग और एंटरटेनमेंट का जो भी चीजें होती हैं वो सब हॉस्पिटैलिटी मैनेजर के अंडर में आती है। सो गाइस मैंने आपको हायर पोस्ट भी बता दी और मैंने सेक्शंस बता दिए। हायर पोस्ट में मैं एक टर्म बोलना चाहूंगा गाइस, कितनी बार ऐसा होता है कि ये लोग क्रूज डायरेक्टर को नहीं रखते, सीधे बस हॉस्पिटैलिटी मैनेजर को रख लेते हैं, या कितनी जगह हॉस्पिटैलिटी मैनेजर को नहीं रखते, सिर्फ क्रूज डायरेक्टर को रख लेते हैं। सो अलग अलग क्रूज होती है, अपना अपना उनका जो है प्रोसीजर होता है, उनका अपना मन होता है, वो रखना चाहे रखे, नहीं रखना चाहे नहीं रखे, वो उनकी मर्जी होती है। अब गाइस करियर का पॉइंट स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आपको एलिजिबिलिटी बता देता हूं कि अगर आपको क्रूज लाइन में जाना है तो आपका एलिजिबिलिटी क्या है। एक बार एलिजिबिलिटी सुन लो, उसके बाद करियर बताता हूं। 21 साल, मिनिमम 21 साल आपकी एज होनी चाहिए, बट कितनी जगह पर कितनी पोस्ट में 21 साल से नीचे बंदों को भी रख लेते हैं, मतलब 18, 19, 20 साल के बंदों को। मोस्टली जो पोस्ट होती है वहां पर 21 साल से होती है, मिनिमम एज रखते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि 21 साल से नीचे के लड़कों या लड़कियों को वो लोग रखें। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का पर्सन होना चाहिए, डिग्री, डिप्लोमा कुछ भी है, एक्सपीरियंस है। होटल इंडस्ट्री का उसके पास होना चाहिए, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का होना चाहिए, तभी आगे वो वहां पे काम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। बैकग्राउंड चेक। अब गाइस ये बैकग्राउंड चेक क्या है? बैकग्राउंड चेक से मेरा मतलब है कि अगर किसी का कोई क्रिमिनल से रिलेटेड कुछ है, मतलब है ना, जेल वेल वो बंदा कोई जा चुका है, सो ऐसे लोग नहीं जा सकते क्रूज शिप में। मतलब बहुत ज्यादा टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, बट बहुत हद तक अलाउड नहीं होता। सो ये पूरा बैकग्राउंड चेक होता है, इसका सर्टिफिकेट आपको कुछ प्रूफ देना पड़ता है, तो वो जो होता है डॉक्यूमेंट अलग होता है, वो आपको करना पड़ेगा। पासपोर्ट आपका होना चाहिए, वीजा आपको यही लोग बना के देंगे, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, वीजा यही लोग आपको देंगे, उसका खर्चा यही लोग करेंगे। बाकी तो ऐसा कुछ नहीं होता। डॉक्यूमेंट्स बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं, मतलब ये आधार कार्ड और ग्रेजुएशन का जो है वो तो अलग ही, वो तो आप लोगों को पता ही होगा। बट ये जो है ये कुछ डिस्टिंक्टिव जो चीजें थी मैंने आपको बता दी, लाइक पासपोर्ट वीजा का है, 21 साल की एज है, बैकग्राउंड चेक जो है, बैकग्राउंड चेक तो खैर होटल में भी होता है। अब बात कर लेते हैं करियर की। करियर के लिए मैं फोकस करके चलता हूँ, पहले 4 डिपार्टमेंट की बात करते हैं। सो एज अ बेडरूम स्टीवर्ड जो है हाउसकीपिंग का पर्सन ज्वाइन करेगा। एज अ वेटर F&B के जो है लोग ज्वाइन करेंगे। फ्रंट ऑफिस वालों के लिए मैं खास तौर से एक पॉइंट बताना चाहूंगा, F&B वाले जो है उसे वही काम करना पड़ेगा, उसके लिए एज सच कुछ अलग नहीं है। हमने होटल में काम करा है, इंडियन बाहर जा सकता है। हाउसकीपिंग वाला वही उसे काम करना है, वो जा सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब फ्रंट ऑफिस वाले का जो मेन काम होता है वो होता है कम्युनिकेशन। सो फ्रंट ऑफिस वाले जो है उसे एक दूसरी लैंग्वेज आनी चाहिए, या तो उसे इंग्लिश आनी चाहिए बहुत अच्छे से, या तो उसे इंग्लिश आनी चाहिए बहुत अच्छे से, तो कितनी क्रूज में मतलब मिल जाती है जॉब। अदरवाइज आपको एक और लैंग्वेज आनी चाहिए, तभी आप एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट जो है वहां पर आप जा सकते हैं, क्योंकि फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट जो होता है वहां पर बहुत कम पोस्ट निकलती है, बहुत छोटा सा डिपार्टमेंट होता है, तो उसके लिए आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। उसके अलावा जो है किचन डिपार्टमेंट, वहां पर आप एज अ कॉमी ज्वाइन करेंगे, एज अ कॉमी 1, 2, 3 कुछ भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। मतलब अगर स्टार्टिंग की बात करें तो एज अ कॉमी ज्वाइन करेंगे, एज अ कॉमी 2 या 3 आप स्टार्टिंग में ज्वाइन करेंगे इन किचन डिपार्टमेंट। सो गाइस हाउसकीपिंग, फ्रंट ऑफिस, किचन और सर्विस, इन चारों का मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा आप हेयर स्टाइल और स्पा जो है उसमें भी जा सकते हैं। आप लोग सेल्स एंड मार्केटिंग में जा सकते हैं। अब यहाँ पर सेल्स एंड मार्केटिंग जो है वो होटल वाले बंदों को ही प्रीफरेंस दी जाती है, या फिर जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का बंदा होता है उसे प्रीफरेंस दी जाती है सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए। बाकी इंजीनियरिंग हो गई, बारटेंडिंग हो गई, इसमें भी होटल इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस वाले लोगों को ही माना जाता है। सो गाइस ऐसा बहुत कम होता है कि एक फ्रेशर बंदे को जॉब मिल जाए क्रूज शिप में, बहुत कम होता है ऐसा। नॉर्मली क्या होता है कि एक्सपीरियंस वाले लोगों को जो होता है क्रूज शिप में जॉब मिलती है, फ्रेशर बंदे को बहुत कम ऐसा होता है कि जॉब मिले। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मिलती नहीं है, मैंने खुद देखा मिलते हुए, मेरे भी इंटरव्यू बीच में हुआ था, मैं गया नहीं था, वो बात अलग है। सो गाइस फ्रेशर को भी जॉब मिलती है, एक्सपीरियंस वालों को भी जॉब मिलती है, बट इन 80% केसेस एक्सपीरियंस वालों को लिया जाता है, 20% केसेस में वो लोग फ्रेशर को लेते हैं। ठीक है, सो गाइस ये सारी बेसिक पोजीशंस हो गई, ये सारी एज अ फ्रेशर की पोजीशन हो गई। इन्हीं के बाद आप इससे भी सुपरवाइजर बनते हैं, कैप्टन जो होता है वो बनते हैं, उससे ऊपर की जो पोजीशंस होती है वो आती जाती हैं। लगभग जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बनते जाता है आप इसमें ऊंची पोजीशन पे आ जाते हैं। हॉस्पिटैलिटी मैनेजर हो गया, सिक्योरिटी में तो सिक्योरिटी मैनेजर हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर यानी फ्रंट ऑफिस का बंदा हो गया, F&B मैनेजर हो गया, उसका F&B का रेस्टोरेंट मैनेजर जो भी हो गया।
सो उस तरीके से इसमें पोजीशंस होती हैं, हर एक क्रूज की अपनी अलग हायरार्की होती है। कितनी जगह रखते हैं मैनेजर्स को, कितनी जगह कुछ अलग मैनेजर्स होते हैं, मतलब कितनी जगह क्या होगा, एक बंदा फ्रंट ऑफिस और हाउसकीपिंग दोनों का संभाल रहा होगा, कितनी जगह फ्रंट ऑफिस अलग होगा, हाउसकीपिंग अलग होगा, बट ग्रोथ आपकी होती है, अच्छा खासा करियर होता है क्रूज में। सो गाइस, इसी करियर वाले पॉइंट में मैं एक पॉइंट को जोड़ना चाहूंगा, लाइफ ऑन अ क्रूज। तो लाइफ जो होती है वो क्रूज पर किस तरीके से होती है आपको बताता हूँ मैं। 1 साल हमारा होता है, 12 महीने हमारे होते हैं, 8-9 महीने का आपको कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। आपको बोला जाएगा कि आपको 8 या 9 महीने आपको काम करना है क्रूज पर, आपको छुट्टी नहीं दी जाएगी। सो गाइस, आपके रहने की सारी फैसिलिटीज क्रूज वाले कराएंगे, आपको सारा खाना क्रूज वाले प्रोवाइड करेंगे, सारी लॉन्ड्री सर्विस हो गई, सारा कुछ हो गया क्रूज वाले देंगे, कुछ खाना है पीना है, सारी चीजें जो है, पूरा घर आपका फ्री में, सब कुछ आपको क्रूज वाले प्रोवाइड करेंगे, सब कुछ आपको क्रूज वाले प्रोवाइड करेंगे। आपको कुछ नहीं करना, आपको आपका पर्सनल रूम मिलेगा रहने के लिए। हो सकता है आपको कि आपको एक साथ में रूममेट मिल जाए कोई रहने के लिए, साथ में अकम्पेन करने के लिए वो लोग बोले, अदरवाइज आपको आपका पर्सनल रूम मिलेगा रहने के लिए, खाना मिलेगा, वीजा मिलेगा, बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। कितनी क्रूज के होती हैं जो थोड़ा एक्सपीरियंस लोग होते हैं, मतलब अच्छी पोजीशंस पे होते हैं, उन्हें वो लोग ये भी बोल देते हैं कि आप अपने फैमिली मेंबर को भी लेके आ सकते हैं और उन्हें भी आप रुकवा सकते हैं क्रूज पर किसी पर्टिकुलर मंथ के लिए, मतलब पर्टिकुलर टाइम के लिए रुकवा सकते हैं। सो गाइस, इस तरीके से आपके 8-9 महीने बीतेंगे। 10-12 घंटे की शिफ्ट होती है, शिफ्ट आवर्स लंबे होते हैं, 10-12 घंटे की शिफ्ट होती है, 8 महीने आपके बीतेंगे, छुट्टी आपको नहीं मिलेगी। उसके बाद आपको 2 या 3 महीने की डायरेक्ट जो है छुट्टियां मिल जाएंगी, जिसमें आपको पे करा जाएगा। सो आपको तब भी पे कर रहे थे, आपको बाद में भी पे कर रहे थे। सो गाइस, आपको छुट्टी जो है तब नहीं मिली, आपको छुट्टी जो है एक साथ मिलेगी 2-3 महीने की। सो आपकी लाइफ बड़ी अलग तरीके की होने वाली है। आपको रात को भी हो सकता है काम करना पड़े, बट शिफ्टर यही रहते हैं, 10 से 12 घंटे आपकी शिफ्टर रहने वाली है। सो गाइस, लाइफ अगर आप देखो ना, इंटरेस्टिंग है, बट डिफरेंट पर्सनैलिटीज के लोगों के लिए। वो लोग ही थोड़े अलग टाइप के होते हैं जो इसमें फिट बैठते हैं, हर कोई फिट नहीं बैठता। कितने लोगों को वॉमिटिंग की जो है प्रॉब्लम हो जाती है, कितने लोगों को रात में काम करने की वजह से आंखों के नीचे कुछ डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, उन्हें कुछ मतलब स्लीपिंग से रिलेटेड उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। सो इश्यूज आते हैं लोगों को। अदरवाइज जो लोग फिट बैठ जाते हैं वो फिर क्रूज में ही काम करते हैं, उन्हें होटल जाने का मन नहीं करता। क्रूज में उन्हें बहुत अच्छी खासी जो है सैलरी मिलती है। सैलरी वाले पॉइंट में अभी बताता हूँ आपको कितनी अच्छी खासी सैलरी मिलती है स्टार्टिंग में। उसके अलावा गाइस, क्रूज में आपको बहुत ज्यादा जो है चीजें मिलती हैं, मतलब कि अदर देन सैलरी आपको इंश्योरेंस मिलेगा, मेडिकल इंश्योरेंस, आपको घूमने फिरने के लिए भी हो सकता है वो लोग कुछ प्रोवाइड करवाएं, होटल्स का कुछ जो है एक अपनी तरफ से वो प्रोवाइड करवा सकते हैं, रहने का स्टे। सो गाइस, कॉम्प्लीमेंट्री चीजें वो लोग बहुत प्रोवाइड करवाते हैं, मतलब अदर देन सैलरी आपको बहुत अच्छी अट्रैक्टिव जो है चीजें आपको दी जाएंगी। सो क्रूज में जाना मैं बोलूंगा इतना ज्यादा आसान नहीं होता, लेकिन जो चला जाता है ना फिर उसकी लाइफ बढ़िया हो जाती है। बट गाइस, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ेगा। तो कितने लोग जो होते हैं वो इमोशनल होते हैं, वो नहीं रह पाते अपनी फैमिली से दूर। 9 महीने के लिए आप अपनी फैमिली से दूर रहेंगे, फिर 3 महीने के लिए अपनी पूरी फैमिली के साथ रहेंगे। तो इस तरीके से आपका टाइम चलने वाला है। 9 महीने तक आपको करना है। आपको 9 महीने तक फुल मेहनत करनी है, 3 महीने अपने मजे उड़ाओ, कंपनी आपको पे कर ही रही होगी, वो छुट्टियां आपको साथ में मिल जाएंगी। सो गाइस, पैकेज जो होते हैं बहुत तरीके के पैकेज मिलते हैं क्रूज वाले एम्प्लॉइज को, अलग अलग तरीके के होटल्स के पैकेज मिलते हैं, घूमने फिरने के पैकेज मिलते हैं, ऑन बोर्ड जो क्रूज है उसी क्रूज में रहने के पैकेज मिलते हैं। सो गाइस, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया हो, आपको कुछ आइडिया मिल गया हो किस तरीके की क्रूज पर लाइफ होती है, क्या डिपार्टमेंट होता है, क्या सीन रहता है। अभी चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है हमारी वीडियो को सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सैलरी। सो गाइस, सैलरी की बात करें तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है क्रूज जॉब जो है वही ऐसी जॉब है जो सबसे ज्यादा पे करती है एक होटल मैनेजमेंट फ्रेशर को। सो यस गाइस, मैं बात कर रहा हूँ एक होटल मैनेजमेंट फ्रेशर की। अगर एक होटल मैनेजमेंट फ्रेशर एक वेटर की पोस्ट पर ज्वाइन करता है, सो वेटर से आप ऐसा मत समझो कि नॉर्मल कोई वेटर, F&B पर्सन की बात कर रहा हूँ, फूड एंड बेवरेज सर्विस की। होटल में भी आप वही काम करते हैं, क्रूज पे भी आप वही काम करते हैं, ठीक है। सो अगर एक बंदा F&B सर्विस में जाता है, एज अ वेटर जाता है क्रूज पर, उसकी सैलरी कितनी होगी एज अ फ्रेशर। सो गाइस, उसकी जो फिक्स्ड सैलरी होगी एज अ फ्रेशर वो होगी 40,000 से 50,000 के बीच में। मतलब अब देखो गाइस, ऊपर नीचे हो सकता है, मैं आपको एवरेज बता रहा हूँ, ये भी तभी मैंने इतना बड़ा गैप रखा, 40 से 50,000 का, 10,000 का जो गैप रखा है। सैलरी जो होती है वो डिपेंड करती है क्रूज कौन सी क्रूज है, कैसा आपका इंटरव्यू जाता है, किस तरीके की पोजीशन है। बट 40 से 50,000 जो है आपकी सैलरी इसके बीच में रहने वाली है, फिक्स्ड सैलरी। इसके अलावा आप चाहें तो 15,000 अगर आप टिप से कमाते हो और 5,000 आपका इंसेंटिव है, तो 20,000 आप आराम से कमा सकते हैं ऊपर के, यानी कि आपकी सैलरी होगी 70,000 अराउंड। सो गाइस, 65 से 70,000 कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है एक F&B पर्सन के लिए क्रूज में। सो क्रूज में आप अच्छा खासा कमा सकते हैं। किचन वालों की बात करूँ तो किचन वाले भी
50-60 तक लपेट लेते हैं आराम से अगर वो क्रूज में है तो। सो गाइस ये होती है स्टार्टिंग सैलरी क्रूज में, जो मैंने आपको बताई है 70,000 के आसपास। आप F&B वाला जो है वो थोड़ा ज्यादा कमाता है, वेटर जो होते हैं वो थोड़ा ज्यादा कमाते हैं क्योंकि टिप जो है वो अच्छी खासी मिलती है। सो गाइस अब आप एक पॉइंट को कंसिडर करो, आपको हर महीने 70,000 रुपए मिल रहे हैं और आप खर्च नहीं कर रहे हो, सारा पैसा आपका कंपनी प्रोवाइड कर रही है, जो भी आपके खर्चे हो रहे हैं आप खर्च कहीं पे कर ही नहीं सकते, आप कहीं पे खर्च कर ही नहीं सकते, आप ऑन बोर्ड हो। सो गाइस 70,000 आपको मिलते रहेंगे हर महीने। उसके बाद जब आपकी छुट्टी होंगी तब भी आपको पैसे मिलेंगे, तो उस टाइम पर आप वो पैसे उड़ाओ और फुल मजे करो जो भी आपको करना है। तो ये होगी क्रूज की जॉब। और गाइस यहाँ पर एक बात मैं बोलना चाहूंगा, कितने ऐसे प्रोफेशन होते हैं जिनके लिए बाकी कोर्सेज होते हैं, क्रूज में ऐसा नहीं होता। क्रूज में होटल मैनेजमेंट वालों को ही लिया जाता है, होटल मैनेजमेंट वाले ही जाते हैं क्रूज में। बाकियों को भी हो सकता है कितनी चीजों में ले लेते हो, बट मेन फोकस रहता है होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के ऊपर। सो होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके लिए क्रूज डिपार्टमेंट बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है इन टर्म्स ऑफ सैलरी। पर्सनल लाइफ जो होगी वो अलग होगी, आप फैमिली के साथ नहीं रह पाएंगे, 9 महीने आपको अलग रहना पड़ेगा, बट सैलरी आप लोग देखो यार, सैलरी कितनी अच्छी सैलरी मिलती है क्रूज में। सो बहुत अच्छा खासा पैसा आप लोग कमा लोगे अगर आप क्रूज में होगे तो। सो गाइस मैं यही रिकमेंड करूंगा, अगर आपको सैलरी चाहिए और आप F&B डिपार्टमेंट में कंफर्टेबल हैं, हाउसकीपिंग में कंफर्टेबल है, किचन में कंफर्टेबल है, फ्रंट ऑफिस के लिए या तो इंग्लिश बहुत ही ज्यादा अच्छी हो या दूसरी लैंग्वेज आनी चाहिए, सो क्रूज में जरूर जाओ यार। क्रूज बहुत अच्छी चॉइस है, बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। अगर आपको लगता है कि आप फैमिली के साथ ऐसा नहीं है कि मतलब दूर नहीं रह सकते, अगर आपको लगता है कि आप दूर रह लोगे, ऐसा कोई सीन नहीं है, आप दूर रह लोगे तो जरूर जाओ क्रूज में, अच्छी खासी सैलरी मिलती है। गाइस इस क्रूज वाली वीडियो में बहुत सारी चीजें हैं जो अभी बतानी रहती है, मैं नहीं बता पाया। अभी अगर मैं उन्हें भी बताने लग गया तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। आई एम रियली सॉरी, मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता। उस सब के ऊपर कभी बाद में बात करेंगे। जैसे कि आपको अगर मैं बताऊं तो मैनेजमेंट की सैलरी, ऊपर के जो मैनेजर्स होते हैं उनकी सैलरी क्या होती है और कितने टाइम में कौन बनता है, क्या बनता है, बहुत सारी चीजें हैं अभी भी डिस्कस नहीं हो पाई हैं, उनके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी वीडियो इतनी ज्यादा लंबी नहीं करनी, अभी बहुत टाइम है हमारे पास बातें करने के लिए। सो गाइस अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी या आप लोगों को ये लगता है कि आप हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट या होटल मैनेजमेंट के बंदे या फिर फ्यूचर में आप उसमें काम करने वाले हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपके काम आने वाला है। इसी तरीके की और इंटरेस्टिंग वीडियो बनाऊंगा। एंड गाइस प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना, तुम लोग लाइक नहीं करते हो यार, तुम लोगों ने कमेंट करने बंद कर दिए। सो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो, सब्सक्राइब कर देना। मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।